वेलकम फ्रेंड्स। एड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी जो भी नई चैनल आए, नई टॉपिक आए, नई वीडियो आए, आपको सबसे पहले इसका इंटीमेशन मिल सके और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन लेकर के आ सके। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी शोध शिक्षार्थी अभी स्नातक कर रहे हैं, उसके लिए यूजीसी ने एनईपी 2020 के तहत कुछ विशेष फेरबदल किया है, कुछ बदलाव किया है, जिससे कि आज के इस परिवेश के अनुसार, जैसा कि यूजीसी समझती है कि आपका कैरियर बेहतर हो सकता है, इसके लिए यूजीसी ने कुछ नए फेरबदल किए हैं, जो आपके सामने मैं इस तरीके से लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। देश भर के ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थी ध्यान से दें। अब बदल रहा है उनके ग्रेजुएशन करने का नियम, जैसा कि यूजीसी कह रही है एनईपी 2020 के तहत बीच में रुक सकती है आपकी पढ़ाई। वैसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई रुक सकती है। एनईपी 2020 के तहत कुछ नए फेरबदल आए हैं, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। एनईपी का अर्थ होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बीए अर्थात बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी अर्थात बैचलर ऑफ साइंस, बीकॉम अर्थात बैचलर ऑफ कॉमर्स आदि कोर्स करने वाले विद्यार्थियों की डिग्री अब 3 साल की नहीं बल्कि 4 साल की होने वाली है। अब विद्यार्थियों की ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल में पूर्ण होने की संभावना है। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 जो केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को पेश किया था कैबिनेट में, उसके द्वारा यह एनईपी की पॉलिसी लागू हुई थी। दरअसल यह बदलाव एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही लागू किया जा रहा है। अब ग्रेजुएशन के लिए 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम अर्थात FYUP की रूपरेखा तैयार हो गई है। हालांकि इससे पहले कुछ राज्यों ने एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पहले ही लागू किया जा चुका है। अब आगे हम बढ़ते हैं। क्या कहती है नई पॉलिसी? इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी एनईपी लागू होगी। किन विश्वविद्यालयों में? जो आगे को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब ग्रेजुएशन 3 साल की जगह 4 साल की हो सकती है। इसके लिए अब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम अर्थात FYUP की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम, जिसे कि हम FYUP लागू किए जाएंगे। इतना ही नहीं, देश के सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ साथ अधिकांश राज्य स्तरीय और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में भी 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम अर्थात FYUP को लागू किया जाएगा। फिलहाल इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, परंतु इस पॉलिसी को इस सत्र में नहीं बल्कि सत्र 2023-24 के विद्यार्थियों के लिए लागू किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नई सूचना क्या है कि ये विद्यार्थी भी हो सकेंगे एनईपी में शामिल। कौन से विद्यार्थी? ध्यान से सुनिएगा। ग्रेजुएशन करने वाले विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सत्र 2022-23-24 से लागू हो रहे 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम अर्थात FYUP में शैक्षिक सत्र 2022-23 या 2021-22 वाले विद्यार्थी भी शामिल हो सकेंगे या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। हालांकि यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा है कि 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की पूरी स्कीम को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अन्य सत्र के विद्यार्थी भी इस एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि
अगर कोई विद्यार्थी 2023 में फाइनल ईयर में होता है तो वह भी अपनी डिग्री को 4 वर्ष में कर सकता है। फिलहाल अभी स्कीम को सार्वजनिक नहीं किया गया है। जल्द ही एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पूरी स्कीम को सार्वजनिक किया जाएगा। आगे क्या कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत सारे शिक्षक तथा शिक्षक संगठन नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? क्या कारण है? शैक्षिक सत्र 2023-24 में एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत लागू हो रहे 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम अर्थात FYUP को लेकर कई शिक्षक एवं शिक्षक संगठन नाराज भी हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार से 3 साल की डिग्री को एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 साल की डिग्री किया जा रहा है, वह गलत है, क्योंकि इस प्रकार 3 साल की डिग्री को 4 साल करने से विद्यार्थियों के ऊपर आर्थिक दबाव पड़ेगा और इस कारण कई ऐसे शिक्षक और शिक्षक संगठन इस बदलाव से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आगे क्या कहती है? जल्द बंद हो सकता है यह कोर्स से अभिप्राय है जो 3 वर्षीय ग्रेजुएशन की कोर्स है उसको जल्द ही बंद की जा सकती है। कैबिनेट ने कहा है नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत। आगे क्या कही जाती है बात, इस पर ध्यान दीजिएगा। देश के सभी 45 विश्वविद्यालयों के साथ साथ अधिकांश राज्य स्तरीय और प्राइवेट विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र 2022-23 से 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इसके बाद 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होगा। क्या होगा? 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? उसके बाद जब 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो जाएगा, वहीं एमफिल करने वाले विद्यार्थी के लिए पीएचडी में एडमिशन के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा। अर्थात क्या होगा? ग्रेजुएशन के साथ पीजी करने वाले और एमफिल करने वाले छात्रों के लिए भी कुछ न कुछ विशेष नोटिफिकेशन इस एनईपी 2020 में दी गई है। वही कह रहा है, मैं फिर से दोहराता हूँ, एमफिल करने वाले विद्यार्थी के लिए पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य हो गया। हालांकि इस बदलाव के बाद एमफिल कोर्स के भविष्य को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे सभी कॉलेज एमफिल कोर्स बंद कर सकती है। हालांकि यह सब एनईपी अर्थात न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि NEP 2020 जो ग्रेजुएशन करने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक नई व्यवस्था लेकर के आई है। इस नई व्यवस्था के तहत हम सभी शिक्षकों को तथा छात्र छात्राओं को भी मानसिक रूप से तैयार होकर के रहना पड़ेगा कि सरकार हमारे इस ग्रेजुएशन के कोर्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करती है, जिससे कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। हमें इससे जुड़े रहने की आवश्यकता है, अर्थात हमारे इस यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें। हमारे इस चैनल में यदि आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी इससे रिलेटेड सूचना होगी, अपडेट्स होंगे, मैं आपको सबसे पहले सूचित करूंगा और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। यह तभी संभव है जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो मित्रों, अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों, अपने उज्जवल भविष्य के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। हमारी शुभकामना आपके साथ है। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि हम आपको अपडेट देते रहें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को सुने, समझें। आपके पास यदि कोई सुझाव हो, शिकायत हो या आप कुछ हमसे शिक्षा संबंधी और विशेष जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, जिसका मैं उत्तर आपको कमेंट्स के माध्यम से दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।